औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन इकराम, अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 20 रजबुल मुजर्रब की तारीख़ है और एक दिन बाद यानी कि 22 तारीख को आपको एक बहुत ही गहमा गहमी वाला ख़त्म शरीफ नज़र आएगा, जिसको हम कुंडे बोलते हैं, कुंडों का ख़त्म बोलते हैं। लेकिन किसी को ये इल्म ही नहीं है कि ये कुंडों का ख़त्म है क्या, किसका दिलाते हैं, किसके लिए दिलाते हैं, किसके कहने पर दिलाते हैं, कौन हमें कहता है इनको दिलाओ, हमें कोई इल्म नहीं और ना ही हमें आज तक किसी उलमाए दीन ने बतलाया है। उनको बतलाने की ज़रूरत भी कौन सी है, उनको क्या ज़रूरत है ऐसी चीज़ों को बतलाने की, उनकी तो दाल रोटी चल रही है, ठीक है, बेहतर है। तो आज मैं आपको इंशाअल्लाह इसके बारे में ज़रूर बताऊंगा कि जिसको हज़रत इमाम जाफ़र अलैहिस्सलामुल्लाह के नाम से मंसूब किया गया है, आया कि इमाम जाफ़र अलैहिस्सलाम का इस दिन के साथ कोई ताल्लुक़ है, वो इस दिन के साथ क्यों उनको मंसूब किया गया है, उनकी मंसूबियत है या नहीं है, अगर है तो किस शख्सियत की है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि इसको फौरी सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे हुए घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो मुकम्मल दलाइल के साथ, मुकम्मल वसूख के साथ, मुकम्मल यकीन के साथ और मुकम्मल सबूत के साथ आप तक जाती है, वो पहुंचती रहे। तो आइए हम चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। तो मोहतरम नाज़रीन इकराम, 22 रजब को कोई ऐसा वक़ूआ सरजद नहीं हुआ, रूनमा नहीं हुआ, कोई ऐसी बात नहीं हुई जिसको हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ मनसूब हम करें। मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूँ कि कोई ऐसा वाक़या नहीं होया, ये हज़रत इमाम जाफ़र अलैहिस्सलाम का ख़त्म नहीं है। अगर किसी भाई के पास इसका सबूत है तो वो मुझे दे, मैं उसका मरीद हो जाऊँगा, मैं उसका ग़ुलाम हो जाऊँगा, उसका ताबेदार हो जाऊँगा। किसी भी आलिम दीन के पास अगर कोई भी मुकम्मल दलाइल के साथ सबूत है तो वो मुझे दे, मैं उसकी जूतियाँ पालिश करूँगा। लेकिन खुदारा लोगों को गुमराह ना करें, लोगों को ऐसी तरफ ना लेकर जाएं कि झूठे नामों पर हमें ख़त्म दिलाते रहें। किसी का नाम ले लिया, हदीस मुबारक लिख दी, नीचे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिख दिया, कोई मुनकर तो नहीं होगा, बता दिया उनका नाम बता दिया, मुनकर तो नहीं होगा। लेकिन इसका जवाब एक दिन आपको देना है, तो बराए मेहरबानी ऐसी बातों से इज्तनाब करें। इस दिन क्या हुआ था, ये क्यों खुशी मनाई जाती है, ये क्यों हलवा पूड़ी तकसीम की जाती है, जो इस दिन हुआ था वो हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात है। हज़रत इमाम जाफ़र के साथ इस दिन का कोई भी तल्लुक़ ना है। हज़रत मीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात पर एक ग्रोह जो हज़रत मीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ख़िलाफ़ था, उन्होंने खुशी मनाई थी और इसी खुशी में उन्होंने हलवा पूड़ी पकाई, अपने तमाम ग्रोह को इकट्ठा किया, इकट्ठा करके उन सबको खिलाया और उनको ये एक बात बताई कि सुबह सूरज तुलू होने से पहले पहले इसको वाइंड अप कर दें, ताकि जो मीर मुआविया के मानने वाले हैं अगर उनको पता चल गया तो वो हमें ज़िंदा दरगोर कर देंगे। तो इसीलिए इसको तुलू होने से पहले पहले वाइंड अप कर दिया जाता है। असल ये हकीकत है जो कोई बताने को तैयार नहीं। अब आपको असल हकीकत का तो पता चल ही गया है, तो मैं ये नहीं कहता कि ख़त्म ना दिलाएं, ख़त्म ज़रूर दिलाएं, हर सूरत में दिलाएं। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा कि जिस दिन से आप ख़त्म दिलाते हैं, जिस दिन से आप ख़त्म मंसूब करते हैं, उस दिन की बैग ज़रूर देख लिया करें कि आया कि उस दिन क्या हुआ है, हकीकत है या कि इनकी मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, जैसे कि ये कुंडों का ख़त्म मनगढ़ंत कहानी बनाई हुई है। इस पर ज़रूर गौर फरमाया करें, मेहरबानी आप सबकी। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको सदका जारिया समझकर आगे शेयर करें ग्रुप्स में, अपने जीज़ो कारम में, ताकि हर किसी को असल हकीकत का पता चल जाए कि असल हकीकत है क्या। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।